हरे कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं भविष्य पुराण के अध्याय 4 को। जिस प्रकार आपने सुना, राजा शतानिक और नारद मुनि का संवाद चल रहा है। इस अध्याय में राजा शतानिक नारद मुनि से पूछते हैं, आपने गृहस्थों के जीवन और विवाह की उचित मर्यादाओं का महत्व बताया। कृपया इस अध्याय के माध्यम से यह बताइए कि गृहस्थ की स्त्री, धन और स्थान, इन तीनों का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी कहते हैं, गृहस्थ को अपने स्त्री और धन की रक्षा के लिए उत्तम स्थान का चयन करना चाहिए। ये तीन स्थान स्त्री, धन, त्रिवर्ग यानी पिता, मनुष्य आदि से प्राप्त होने का आधार है, जिसके बिना गृहस्थ जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। आगे राजा शतानिक पूछते हैं, उस उत्तम स्थान का गुण क्या होता है। नारद मुनि कहते हैं, राजन, ऐसा आश्चर्य वह है जहाँ धर्मात्मा, नीतिमान, बुद्धिमान, सत्यवादी और दृढ़वर्ती लोग रहते हैं। नगर या ग्राम ऐसा हो जहाँ गुरु और अन्य उत्तम व्यक्तियों की सहमति हो और अन्य लोगों को कष्ट ना पहुंच पाए। यह भूमि स्वच्छ, मुख्य मार्ग पर, लेकिन दुष्टों के आवास से दूर होनी चाहिए। गृह निर्माण पूर्व या उत्तर की ओर ढलान पर होना श्रेष्ठ माना जाता है और रसोई, पूजा कक्ष, स्नानागार उचित रीति से पृथक होने चाहिए। आगे राजा शतानिक पूछते हैं, और स्त्रियों के साथ पुरुष को कैसा व्यवहार रखना चाहिए। नारद मुनि आगे कहते हैं, गृहस्थ को स्त्री के प्रति सदैव आदर भाव रखना चाहिए, क्योंकि वह उसका आधा अस्तित्व है और धर्म के पालन में वह मूल आधार बनती है। तीन प्रकार की पत्नी का वर्णन भी मिलता है, जिसमें उत्तम स्त्री, मध्यम स्त्री और अधम स्त्री सम्मिलित हैं। उत्तम स्त्री यानी पतिव्रता, विनम्र और पुण्यशील। मध्यम स्त्री जहाँ स्पष्ट भय या दान से वश में लाया जा सकता है। अधम स्त्री जिसे दंड और नैतिक दबाव से ही नियंत्रित किया जा सकता है। उसके दोष के बावजूद उसे दंड देने के बाद सौम्यता और दान से प्रसन्न करना चाहिए। राजा शतानिक कहते हैं, क्या यह व्यवहार लोक कल्याण का मार्ग है। नारद मुनि आगे कहते हैं, हाँ राजन, ऐसा पुरुष जो धर्म, विवाह, गृहस्थ जीवन और स्त्री का सही सम्मान करता है, वह त्रिवर्ग समाज में सुखों की प्राप्ति करता है। राजा शतानिक नम्रता पूर्वक फिर से पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आप हमें आज मार्गदर्शन करें, जिसमें व्यास मुनि द्वारा कलयुग में धर्म की रक्षा और पुनर्स्थापना का उपाय बताया गया हो। नारद मुनि गंभीर स्वर में कहते हैं, राजन, कलयुग में धर्म अपने अधिकांश रूप खो देता है। वह कहते हैं कि भक्ति, व्रत, सत्यवचनी होना और गुरु की साधना ऐसी ही साधनाएं हैं जो धर्म को फिर से स्थापित करती है। इस युग में लोभ, अहंकार, पाशविकता का प्रचंड उदय होता है। उस स्थिति से उबरने के लिए सदा पुण्य कर्मों के साथ सत्संग, गुरु श्रवण को अत्यंत आवश्यक माना जाता है। व्यास मुनि निर्देश देते हैं, युग में गिरावट के बावजूद छोटा सा ही एक भी व्यक्ति जो नियमित पूजा, व्रत और गुरु वेदांत का अध्ययन करता रहे, वह हिमालय की तरह स्थिर धर्म की नींव पर गड़ता जाता है। राजा शतानिक भावुक स्वर में कहते हैं, भगवान, यह दिव्य सीख बहुत ही प्रेरणादायक है। यह बतलाती है कि कलयुग में भी धर्म बचाया जा सकता है, भले ही मात्र कुछ लोगों की निष्ठा से ही क्यों न हो। राजा शतानिक सम्मान भाव से नारद मुनि जी से पूछते हैं, आपने गृहस्थ जीवन और धर्म का विस्तार समझाया, आप हमें दिव्य शिक्षा सुनाइए जिसमें पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य और व्यवहार बताया गया हो। नारद मुनि मधुर वाणी में कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी कहते हैं, पति प्रणीत स्त्री ही गृहस्थ धर्म की आधारशिला है। उसे चाहिए कि पति की मनोदृष्टि को समझकर उसका पालन करे। इसके लिए आवश्यक है पति उसके संबंधियों और गुरुओं का आदर करे, एकांत में आनंदपूर्ण हास परिहास से बचे, उचित व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि उत्तम आचरण ही स्त्री का वास्तविक सौंदर्य है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, लेकिन स्त्री को अपने परिवार के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। नारद मुनि जी कहते हैं, स्त्री को चाहिए कि सास, ससुर, भाई, गुरु सभी का आदर करे, सेवा भाव से प्रेम पूर्वक कार्य करे, तब तक स्वयं सुख का उपयोग ना करें जब तक अन्य सदस्य आवश्यक हो। पति के आने पर स्वच्छता कर, आसन सजाकर पवित्र भाव से सेवा करें। राजा शतानिक कहते हैं, इसे व्यवहार में कैसे करें। नारद मुनि जी कहते हैं, हे राजन,
उदाहरण के तौर पर पति के आने से पहले घर सजाना, आसन बिछाना, उनके चरण धोकर विदित करना, उन्हें आराम देना, यह सभी पति पूजा का स्वरूप है। इससे ही त्रिवर की सिद्धि होती है, अन्य सभी आभूषण व्यर्थ हैं। राजा शतानिक कहते हैं, धर्म का आधार स्त्री का सदाचार ही बनता है। यह वाक्य स्पष्ट हो गया है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आगे मुझे बताइए ब्रह्मा जी की दिव्य रथ यात्रा और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का क्या महत्व है। नारद मुनि मधुर स्वर में कहते हैं, राजन सुनिए, ब्रह्मा जी ने इस दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अपनी दिव्य रथ यात्रा आरंभ की थी। यह रथ यात्रा उनके ब्रह्मत्व, सर्जनात्मक करुणा का प्रतीक की कहानी है। उन्होंने उस दिन देवताओं, ऋषियों, मानवों को धर्म की सेवा का संदेश दिया, जहां सूर्य की किरणों की तरह ज्ञान भी फैला। नारद मुनि आगे कहते हैं, प्रतिपदा का दिन विशेष होता है, यह नया आरंभ बताता है। इस दिन सूर्य की संपंदन शक्ति, दिव्य प्रकाश और ऊर्जा सब कुछ जागृत होता है। ब्रह्मा जी की रथ यात्रा के समय सभी लोग स्वर्ग, धरती और पाताल उदासीनता छोड़ दिव्य प्रकाश में डूब जाते हैं। उनके रथ का आकार, चमक और गूंज सब कुछ अवर्णनीय होती है। आगे राजा शतानिक कहते हैं, हे देवर्षि, आपने शुक्ल प्रतिपदा के महत्व और ब्रह्मा जी की रथ यात्रा की दिव्यता का अनुभव कराया। अब मैं इस दिन व्रत और पूजा विधि पूर्वक करने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। नारद मुनि कहते हैं, यह दिवस नव जागरण, सृजन की ऊर्जा और धर्म की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। आगे राजा शतानिक आदर पूर्वक खड़े होकर पूछते हैं, मुनिवर, आपका स्वागत है। आज मेरे मन में एक प्रश्न और है। गृहस्थ जीवन में स्त्रियों का क्या स्थान है और वे कौन सा कर्तव्य है जिससे परिवार और धर्म दोनों की रक्षा हो सकती है। नारद मुनि कहते हैं, राजन, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वयं वास करते हैं। राजा शतानिक कहते हैं, मुनिवर, कृपया विस्तार में बताइए। नारद मुनि जी कहते हैं, राजन, एक गृहिणी के 5 मुख्य धर्म है: पति की सेवा, परिवार की रक्षा, धार्मिक आचरण पालन, सदाचार और मधुर वाणी, और संतोष और संयम। राजा शतानिक कहते हैं, मुनिवर, क्या गृहिणी का धर्म केवल घर तक सीमित है। नारद मुनि आगे कहते हैं, नहीं राजन, गृहिणी समाज की भी जननी है। उसका आचरण ही आने वाली पीढ़ियों को संस्कार प्राप्त करता है। जैसे दीपक अपने प्रकाश से चारों ओर उजाला करता है, वैसे ही सत स्वभावी स्त्री अपने परिवार और समाज को आलोकित करती है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, मुझे यह ज्ञान मिला कि स्त्री केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि धर्म की आधारशिला भी है। नारद मुनि कहते हैं, स्मरण रहे राजन, गृहस्थ आश्रम तभी पूर्ण होता है जब गृहिणी धर्म, प्रेम और धैर्य की मूर्ति हो। ऐसी स्त्री के कारण ही देवता प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, मुनिवर, गृहस्थ जीवन में एक बड़ा प्रश्न है। यदि पति दूर हो तब नारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। क्या इस संबंध में ब्रह्म पर्व में कुछ निर्देश हैं। नारद मुनि जी मधुर स्वर में कहते हैं, राजन, भविष्य पुराण में एक अध्याय ऐसा भी है जिसमें स्त्री का आचरण जब पति अनिर्दिष्ट स्थिति में हो पर चर्चा है। यहाँ स्त्री की श्रद्धा, संयम और घर परिवार की रक्षा की महिमा बताई गई है। नारद मुनि कहते, जब पति दूर हो, युद्ध में हो या दीर्घकालीन यात्रा पर हो, पतिव्रता स्त्री को करना चाहिए कि अधिक श्रद्धा रखे, ग्रह का ध्यान करें, सदाचार से व्यवहार करें। राजा शतानिक कहते, इसके फल की महिमा क्या है। नारद मुनि जी कहते हैं, सच्ची और पतिव्रता नारी को देवता स्वयं सहारा देते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, उसका स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। वह कालिका और पार्वती के समान दिव्यता प्राप्त कर लेती हैं। राजा शतानिक आगे विनम्र स्वर में पूछते हैं, नारद मुनि, आपके वचन मेरे हृदय को आलोकित करते हैं। भविष्य पुराण का यह मार्गदर्शन सभी ग्रहवासियों के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। नारद मुनि जी कहते, स्मरण रहे, वक्त चाहे जैसा भी हो, स्त्री का संयम और धर्म का अटूट विश्वास परिवार को अटल बनाता है। आगे राजा शतानिक पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, कि एक स्त्री जब वैवाहिक जीवन में परित्यक्त होती है तो उसे कैसे आचरण करना चाहिए। वही स्त्री जो पति को प्रिय है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। कृपया मुझे उस दिव्य शिक्षा को विस्तार में वर्णन करें। नारद मुनि जी कहते, राजन, यह अध्याय जीवन व्रती स्त्री के स्वरूप को उजागर करता है। जिस प्रकार समय की विपत्ति की पवन भी ध्वनि नहीं कर सकती, तो सुनिए, यदि पति दूर हो तो ग्रह से वियोगी हो तो पत्नी स्वयं दीपक बनकर दीप जलाए, जीवन की रोशनी बढ़ाए, सदाचार और संयम की माला बांधे, धैर्य का चक्र धारण कर परिवार की रक्षा करे, संकट की घड़ी में व्रत, पूजा
पूजा से मन को पवित्र बनाए, क्योंकि सुख दुख दोनों में उसका त्याग आत्मा को दिव्य बनाता है। और वह नारी जिसे पति देव प्रिय मानते हैं, उसकी वाणी मधुर, श्रद्धा, अटल, आचरण सदा पावन हो। वह पति के कार्यों में सहाय, उसकी प्रसन्नता में सहभागी, जीवन की राह को सुखमय और सार्थक बनाती हैं। वह ग्रह का आधार, कुल की शोभा और धर्म की संरचना होती हैं। राजा शतानिक बोलते हैं, देव ऋषि, यह शिक्षा मेरे हृदय को छू गई। चाहे जीवन में कठिनाइयां कैसी भी हो, ऐसी स्त्री जो संयम, श्रद्धा और सेवा की मूर्ति बनी रहे, वह संपूर्ण विधि से परिपूर्ण है। नारद मुनि कहते हैं, स्मरण रखो राजन, स्त्री का संयम ही परिवार का आधार है, उसका आचरण ही धर्म की इमारत है। आज की कथा में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके की धार्मिक और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।